बच्चों, आज हम हिंदी भाषा विषय के घी, गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष पर चर्चा करेंगे। प्रकृति ने वृक्ष के रूप में हमें एक अमूल्य उपहार दिया है। वृक्ष चाहे कोई भी हो, उसका अपना महत्व होता है। वृक्षों के महत्व के कारण ही आज भी हम कुछ विशेष वृक्षों को पूजते हैं। कल्प वृक्ष का नाम तो सबने सुना ही होगा। कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष आज भी मौजूद हैं। आओ तुम्हारा परिचय घी, गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से करवाएं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी, गुड़ और तथा शहद देता है। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह का इतना तैलीय पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज ने इसका नाम ही घी वाला वृक्ष यानी इंडियन बटर ट्री रख दिया। स्थानीय लोग इसे चिउरा कहते हैं। यह अमूल्य वृक्ष कमाऊ एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब वहां से ज्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृक्ष वहां की जलवायु में ही पनपता है, अतः वहां के लोगों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। उन इलाकों में लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। जिसके पास फल देने वाले 3-4 चिउरा वृक्ष होते हैं, उसे साल भर बाजार में वनस्पति घी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। उन वृक्षों से वह गुड़ और शुद्ध शहद भी प्राप्त करता है। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग लिए हुए खाने में काफी स्वादिष्ट, मीठे तथा सुगंधित होते हैं। वातावरण में फैली इस फल की मीठी महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चिउरा पकने लगा है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक भी बीज फेंकते नहीं हैं। इस वृक्ष पर फल काफी होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्षों से फल खाने देते हैं। बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें जमीन से बीनकर इकट्ठा कर लिया जाता है। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 कुंटल तक बीज प्रतिवर्ष मिल जाते हैं। यह बीज स्थानीय लोगों के लिए काफी उपयोगी होते हैं। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखाकर पीस लिया जाता है और पानी में उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबालने के बाद उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर घी, मक्खन की तरह का खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर फैलने लगता है। इसे कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। चिउरा घी देखने में वनस्पति घी की तरह सफेद दिखता है तथा साधारण ताप पर ठोस होता है। स्थानीय लोग इसी घी में पूड़ी, हलवा एवं अन्य पकवान बनाते हैं जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित होते हैं। यह घी गाय भैंस के घी से काफी मिलता जुलता है। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम भी आता है। यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित जलता है। यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गठिया वात हो जाता है, तब स्थानीय लोगों के लिए यह चिउरा घी एक अचूक दवा का काम करता है। वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं। चिउरा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पामेटिक अम्ल कहते हैं। यह रसायन विभिन्न औषधियों तथा सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में काम आता है। अक्टूबर-नवंबर के महीने में जब यह वृक्ष अच्छी तरह पुष्पित हो जाता है, तब इसके सफेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में जहां चिउरा के वृक्ष अधिक होते हैं, शुद्ध एवं सुस्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होता है। यदि मधुमक्खी पालन ग्रहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल सकता है, परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ेगी। जब यह चिउरा वृक्ष पुष्पित होते हैं
तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे छान व उबाल कर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। यह गुड़ देखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा ही होता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के इन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहां चिउरा के वृक्ष होते हैं, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। हाँ, तुम चाहो तो वहां जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी, गुड़ और शहद का लुत्फ उठा सकते हो। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौध तैयार करनी चाहिए जिससे यह अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके और इसका बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। तो बच्चों, ये था भारत नेपाल सीमा पर 3000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाने वाला विचित्र, अमूल्य एवं चमत्कारिक चिउरा वृक्ष। धन्यवाद।